अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रिपेयरिंग मास्टर अज़हर। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है सिलाई मशीन का हुडका टूट गया बकस वाली जगह जी। उसकी जो टांगे हैं, टांगे बोल रहे हैं, हुडका बोल रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं, वो टूट चुका है। उसको अपने किस तरीके से करना है। इस तरह तो बॉडी हमारी बेकार है, तो मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा कि आपने ये आपका मसला किस तरह हल करना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ वाला बेल आइकन प्लस कर लें ताकि मेरी इस तरह की मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो ये देखें, यहाँ से इसका हुडका टूट चुका है। नाज़रीन, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करके वीडियो आगे शेयर कर दीजिएगा ताकि किसी और मेरी बहन भाई का भला हो। ये इस तरह हमने बकस लगा लेना है। लगाना बकस क्यों है हमने, ताकि ये जो हुडका टूटा हुआ है इसका लेवल बिल्कुल पहले की तरह रहे। अगर हम बकस नहीं लगाएंगे तो हमारा हुडका लेवल में नहीं आएगा, तो ये सिलाई भी नहीं करेगी, इसका बकस भी फिट नहीं होगा। ये देखें, यहाँ से हुडका आपको नज़र आ रहा है टूटा हुआ। हुडका टूटा इस तरह है, सुराख के दरमियान में से टूटा है। तो ये वैसे तो इसकी बॉडी चेंज होगी, लेकिन जो जुगाड़ है आर्जी तौर पे जो पक्का काम है वो मैं करने वाला हूँ। बस आपने वीडियो को पूरा देखना है, लास्ट तक देखना है, इंशाल्लाह आपका बहुत फ़ायदा होगा। तो इस तरह हमने क्या करना है, बक्स हुडके को रख के हमने बक्स को यहाँ पे टाइट करना है। लेकिन बक्स हमारा टाइट नहीं होगा, हुडका टूटा हुआ हमारा बार बार नीचे गिर जाएगा। हमने क्या करना है, बक्स का जो एक पेच है वो हमने टाइट कर देना है अच्छे तरीके से। ये देखें, इस तरह इसका हम पेच लगाते हैं, इसको टाइट कर देते हैं। ये देखें, बस वीडियो आप ध्यान से देखिएगा, इंशाल्लाह आपका बहुत फ़ायदा होगा। आपकी सिलाई मशीन टूटी हुई हम बिल्कुल क्लियर करके आपको देंगे। आपका ये ज़्यादा खर्चा भी नहीं होगा, आप खुद ये आराम से घर बैठ के कर भी सकते हैं। नीचे से आपने क्या करना है, हुडका लगा देना है। आपने हुडका अपने इस तरह लगा के दबा के रखना है कि ऊपर से पता ही ना चले टूटा हुआ है हुडका है या नहीं टूटा हुआ। ये मैं निशान लगा के आपको दिखाता हूँ। ये देखें, जब हम यहाँ से दबाएंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा हमारा हुडका यहाँ से टूटा हुआ है। पेच इसका टाइट करते हैं लेकिन हुडका बैड की तरफ निकल आता है जब हम पेच लगाएंगे। तो पेच हमने इसके अंदर ही रखना है, बैड आपने नहीं निकालना। यहाँ से हुडके को आपने दबा के रखना है इस तरीके से। ये देखें, ये मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ कि किस तरह नहीं रखना हमने। ये देखें, ये देखें, यहाँ से पता ही नहीं चल रहा कि टूटा हुआ है या नहीं टूटा हुआ। नीचे से हम थोड़ा सा अंगूठा हटाएंगे, स्पोर्ट इसको जो दी हुई है हमने जोर लगाया हुआ है वो ढीला करेंगे तो ये नज़र आ रहा है आपको। इस तरह आपने नहीं रखना, आपने यहाँ से इसको पीछे से दबा के रखना है ताकि ये आपस में मैच रहें। तो अब हम चलते हैं वेल्डिंग वाली दुकान पर। वहाँ पे आपने क्या करना है, नीचे से इसको दबा के रखना है। हाथ तो आप वहाँ पे पकड़ नहीं सकते, हाथ की मदद से आपने कोई रॉड ले लेना है या कोई इस तरह की चीज़ जो इसको दबा के रखे। नीचे से आपने उठके को अच्छे तरीके से दबा के रखना है इस तरीके से जिस तरह मैंने दबाया हुआ है। ऊपर से आपने हल्का सा टच रखवाना है वेल्डिंग वाला, ज़्यादा आपने वेल्डिंग नहीं करवाना, क्योंकि ज़्यादा वेल्डिंग हो गया तो ये इसका लेवल आउट हो गया तो ये फिर आउट ही रहेगा, सीधा नहीं होगा, हमारी बॉडी बेकार हो जाएगी। हमने क्या करना है, हल्का सा टच लगाना है। उसके बाद हमने अपना लेवल चेक करना है कि हमारा लेवल जहाँ पे हमने रखा था वहाँ पे ही है या कोई आउट हो गया है या नहीं हुआ। ये देखें, यहाँ से ऊपर थोड़ा सा हम इसको झाड़ लेंगे। अब मैं इसका लेवल देखता हूँ बक्स का। ये देखें कि सुराख हमारा सीधा है बिल्कुल, इसका कोई आउट लेवल तो नहीं हुआ। ये देखें यहाँ पे मैंने बक्स रख के भी चेक किया, लेकिन वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जानी थी अगर यहाँ पे मैं सारा प्रैक्टिकली आपको दिखाता। ये देखें, तो अब हमने क्या करना है, इसको इसके अंदर अंदर वाला जो अंदर सुराख नज़र आ रहा है ना हमें अंदर की साइड से, मतलब कि वहाँ से एक छोटा सा टोचा हमने लगाना है। ये देखें अंदर, यहाँ पे ये देखना है आपने सुराख बंद नहीं करना क्योंकि हमारा पेच नहीं लगेगा। समझ रहे हैं मेरी बात? ये देखें, यहाँ पे जो उसकी लाइन नज़र आ रही थी टूटी हुई, उसको आपने एक टोच लगा देना है ताकि ये अंदर से भी कवर हो जाए। ये देखिए, इसको कवर करना बड़ा मुश्किल होता है, यहाँ पे बड़ा जहन लगाना पड़ता है, बड़ी एहतियात से काम करना पड़ता है। ये देखें, अंदर से भी हमने इसको वेल्डिंग करवा दिया। अब इसका जो बकाया हिस्सा रहता है हम वो फिट करके अब इसकी सिलाई लगाते हैं। इसका बकस का लेवल देखते हैं किस तरह फिट है, किस तरह इसकी सिलाई लग रही है। तो इसकी हम प्लेट निकालते हैं।
ये अगर आपकी सिलाई मशीन धागा तोड़ती है, आपकी सिलाई मशीन गुच्छा बनाती है, आपकी सिलाई मशीन सुइयाँ तोड़ती, आपकी सिलाई मशीन कोई प्रॉब्लम करती है किसी भी किस्म की, तो मैं हर टॉपिक की पहले तो वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और एक और मेरी रिक्वेस्ट है, आप ये जो बंदा मेरी वीडियो देख रहा है, आपने ये कमेंट में लाजमी बताना है कि मेरी वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं। यही आपकी बहुत मेहरबानी होगी, आपने मुझे लाजमी बताना है कमेंट में कि आप कहाँ से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं। तो इसका बकस हम लगाते हैं दोनों पेज। आपने फिर अच्छे तरीके से टाइट करने हैं, आपने ये नहीं करना कि पेज हम मैं लूज़ छोड़ दें, ये टूट ना जाए। अगर टूटना है तो यहाँ पे दुकान पर ही टूट जाए, या आप घर हैं तो आपके सामने ही टूट जाए, ताकि बाद में आपको ज़लालत ना उठानी पड़े। तो हमने इसके दोनों पेज अच्छे तरीके से टाइट कर देने हैं। ये देखें, इसका बक्स बिल्कुल घूम रहा है अच्छे तरीके से, शटल के अंदर प्ले भी नहीं है, कैरियल की जो गैप है वो भी बिल्कुल ठीक है। जो इस चीज़ का लेवल है, अगर यहाँ पे मैं बनाऊँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जानी है। इन दोनों टॉपिक की मैं वीडियो बना चुका हूँ, शटल बक्स का लेवल, सुई का, पटरी का लेवल, दंदाल का लेवल। ये दो तीन वीडियो के लिंक जो है मैं बायो में दे दूँगा, आप विज़िट कर सकते हैं। और वैसे भी मैं हर टॉपिक की वीडियो बना चुका हूँ, बनाता रहता हूँ। आप मैसेज करें, कमेंट करें, इंशाल्लाह आपको जवाब भी मिलेगा, आपकी रहनुमाई भी ज़रूर करूँगा। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी वीडियो शॉर्टकट कर रहा हूँ। इसकी सिलाई लगाते हैं अब। ये देखें, हमने सामान इसका फिट कर दिया, सारा जो रहता था बकाया। अब इसकी डब्बी लगाते हैं हम। धागा डालते हैं। धागा डालने का भी तरीका मैं बता चुका हूँ। जो बहन भाई मेरी वीडियो पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो मैं बनाता रहता हूँ। तो अब हम सिलाई लगाते हैं कि हमारी सिलाई में कोई दिक्कत तो नहीं आई, हमारी सिलाई में कोई परेशानी तो नहीं है। हमने वेल्डिंग जो करवाई है बॉडी, हमारे बक्स का लेवल ठीक है या गलत है। क्योंकि अगर बक्स का लेवल गलत हो तो टांका नहीं उठाती सिलाई मशीन। ये देखें, अल्लाह के फजल से, आपकी दुआओं से, अल्लाह के करम से, मेरी मेहनत से हमारी सिलाई बिल्कुल कामयाब हुई है। सिलाई बिल्कुल क्लियर है, सिलाई बिल्कुल साफ़ है। नाज़रीन, अगर आपको मेरी वीडियो, मेरा टॉपिक अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ वाला बेल आइकन प्लस कर लें। और दुआओं में हमेशा याद रखिएगा, वीडियो आगे शेयर कर दें। अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप कमेंट कर दें, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे। तो ये आप देख लें गौर से। मैं आपको दोबारा खोल के नीचे से दोबारा दिखा देता हूँ। ये देखें, ये देख लें, यहाँ से हमने वेल्डिंग करवाया था, ये नज़र ही नहीं आ रहा कि वेल्डिंग हुआ है या नहीं हुआ। अंदर से ज़्यादा वेल्डिंग नहीं करवाया। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। सदा खुश रहें, आबाद रहें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।